इमरान खान ने अडयाला जेल इंतजामिया के रवैये पर भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दे दी है, जबकि उन्होंने हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का फैसला भी किया है और हुकूमत ने पीटीआई के एपीसी में शिरकत के फैसले का खैर मकदम भी किया है। अडयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई, जिसमें वकला सफाई ने नैब के मजीद 3 गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली, जिसके बाद मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो गए हैं। केस की मजीद समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने आइंदा समाअत पर साबिक वफाकी वज़रा परवेज़ खटक, जुबैदा जलाल और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को तलब कर लिया है। समाअत के दौरान इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कल मेरे पास पार्टी रहनुमा मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने 3 घंटे इंतज़ार किया और मेरे पार्टी रहनुमा बाहर खड़े इंतज़ार करते रहे। मैंने दोनों ग्रुप्स को इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए जेल बुलाया था। जब मुझसे लोगों को मिलने नहीं दिया जाएगा तो इख्तलाफात कैसे ख़त्म होंगे। इमरान खान ने मजीद कहा कि जेल में मेरे साथ होने वाले सलूक पर भूख हड़ताल पर जा रहा हूँ। वो मशावरत कर रहे हैं, उन्हें इंसाफ ना मिला तो भूख हड़ताल करेंगे। पहले पाकिस्तान हाइब्रिड था, अब अथॉरिटेटिव पर चला गया है। मुल्क में डिक्टेटरशिप है, सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सुपरिटेंडेंट जेल उनकी नौकरी कर रहा है। ये जब कहते हैं वो मेरी मीटिंग कैंसिल कर देता है। ये समझते हैं कि इस तरह मेरी पार्टी कमज़ोर होगी। उन्हें पता ही नहीं है जिस पार्टी का वोट बैंक हो वो कमज़ोर नहीं होती है। आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत में पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। पीटीआई और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कैसे आ जाते हैं। मेरे वकला ने काजी फ़ाइज़ ईसा की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया है। अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ कर रहे हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हमारे केस नहीं सुन सकते। हमारे वकला का ख्याल है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसीलिए केसेस किसी और को सुनने चाहिए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आम तासुर यह है कि आपके पार्टी कायदीन ने ओहदे हासिल कर लिए, लेकिन आपको जेल से बाहर निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे। जवाब में इमरान खान ने कहा कि मेरे हवाले से कौमी असम्बली में उमर अयूब और सेनेट में शिबली फराज समेत अली अमीन गंडापुर बड़े तगड़े बोले और कोशिश की। बजट के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत ख़त्म हो गई है। इनके साथ वो हो गया है जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैं पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूँ कि अपने इख्तलाफात आवाम में लेकर ना जाएँ। अगर आप इख्तलाफात आवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से हट जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि मुझे जेल में 1 साल मुकम्मल होने वाला है। मैं जेल में मरने को तैयार हूँ, लेकिन यजीद की गुलामी नहीं करूँगा। मौजूदा बहरान से सिर्फ वो पार्टी मुल्क को निकाल सकती है जिसके साथ आवाम हो। मुल्क में एलीट का बजट आ गया है, लोग पिट गए हैं। मुल्क को सिर्फ एलीट कंट्रोल कर रही है। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया है। SIFC मुल्क ठीक नहीं कर सकती। मसाइल का हल साफ शफाफ इंतखाबात में है। ऊपर बैठे ताकतवर ये चाहते थे कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर इन पर हाथ नहीं डालूंगा। मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे तो इनकी हुकूमत चली जाएगी। पूरा मुल्क कह रहा है कि सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया। जिस इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन करवाया, इंसाफ के लिए उसी के पास भेजा जा रहा है। अगर इस फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। जेल वाले परेशान हैं, मुझे महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जेल में कैसे मिल गई। इमरान खान ने मजीद कहा कि मरीम नवाज़, नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोज़ मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहूँगा कि इनकी वीडियोज़ निकाल कर इन पर मुकदमा दर्ज करें। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत ना होने तक कलअदम TTP से जंग नहीं जीत सकते। आप तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे तो वो भाग कर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक आपको अफगानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा, आप इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो और हमारा वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान क्यों नहीं गया। हम हुकूमत की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये मुल्की इशू है और मुल्क की खातिर APC में जाएंगे। उसके बाद अडयाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात करने वाले रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम इमरान खान की भूख हड़ताल को पूरे मुल्क तक फैला देंगे। इमरान खान साहब ने आज कहा है कि अगर मेरे साथ जुल्म बंद नहीं होता, अडयाला जेल और उनके केसेस में और उनके मामलात से एस्टैब्लिशमेंट दूर नहीं होती, तो इमरान खान साहब ने आज इंदिया दिया है कि वो अपने वकला और अपने जमात की लीडरशिप के साथ मशवरा करके फिर भूख हड़ताल पे जाएंगे। अगर वो भूख हड़ताल पे गए फिर पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप और पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होंगे। जुल्म और सितम जेल के अंदर खत्म नहीं हुआ तो इमरान खान साहब भूख हड़ताल पे जाएंगे। अगर जेल में भूख हड़ताल होगी तो ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के हर शहर में भूख हड़ताल होगी। हुकूमत ने भी इमरान खान की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के फैसले का खैर मकदम किया है।
इस हवाले से वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लगता है इमरान खान का मौसम तब्दील हो रहा है। अच्छी बात है ये, मेरा ख्याल है करेंगे, क्योंकि मैंने मोहतरम बल्लापुर साहब का बॉस का उसका उस मीटिंग में भी देखा जहाँ ये फैसले हुए, तो उसमें कोई मंफी उसका कोई तर्ज अमल उनका नहीं था। मेरा ख्याल है कोई दर्जाना जो है वो गुंजाइश उनके दिल में पैदा हो रही है कि वो इस किस्म की डिमांड कर रहे हैं और साथ APC में भी शिरकत कर रहे हैं। लगता है कि मौसम तब्दील हो रहा है। इसके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने APC के हवाले से कहा कि मशावरत चल रही है, जब फैसला होगा तो सबको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। अल्लाह करे इमरान खान APC में शिरकत के हवाले से अपने बयान पर कायम रहे। में इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो APC बुलाने पर मशावरत हो रही है। इत्तेहादियों से जो हमारी बातचीत चल रही है उसका एक दौर हुआ है और मैं समझता हूँ आज बानी चेयरमैन PTI की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो उस पर कायम रहे। दूसरी जानिब इमरान खान ने आज फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में पार्टी में इख्तलाफात की तस्दीक की, जबकि पार्टी रहनुमा इख्तलाफात की मुसलसल तरदीद करते दिखाई दे रहे हैं। मगर आज ये खबर भी सामने आई है कि कल इमरान खान से जेल में मुलाकात की इजाज़त ना मिलने के बाद पार्टी के नाराज़ रहनुमाओं ने इमरान खान को ख़त लिखने का फ़ैसला किया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी की खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि इमरान खान से मुलाकात ना होने पर नाराज़ अरकान ने उन्हें ख़त लिखने का फ़ैसला किया है और वो ख़त में पार्टी क़यादत के हवाले से इमरान खान को आगाह करेंगे और इमरान खान के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे, जबकि ख़त में नाराज़ रहनुमा पार्लियामेंट में कमेटी समेत एहतजाज पर अपना मौक़िफ़ भी बताएंगे। खबर के मुताबिक सियासी और कोर कमेटी के मशवरे के बगैर होने वाले तमाम फैसलों को भी ख़त में शामिल किया जाएगा। ख़त के मामले पर PTI क़यादत ने राबतों के बावजूद मौक़िफ़ देने से गुरेज किया है। दूसरी जानिब आज मानसेरा में PTI का जलसा हुआ है, जिससे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान के जेल के एक एक दिन का हिसाब होगा। सुन लो, डरो उस दिन से जब इमरान खान एक आवाज देगा, हमारा वो हशर करेंगे कि तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी। जो भी बाजवा बनेगा मैं उसे गद्दार कहूंगा, बार बार कहूंगा। रोक सकते हो तो रोक लो, मेरे और मैंडेट चोरों के दरमियान में मत आओ। परवेज खट्टर मैं सुन रहा हूँ, तुम्हें गवाही के लिए बुला रहे हैं। परवेज खट्टर सुन ले, अगर तूने इमरान खान पे झूठी गवाही दी तू खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहेगा। हम हिसाब लेंगे कि जिन केसों में इमरान खान बरी हुआ, कोई साबित नहीं हुआ और इतने महीने वो जेल में रहा, खुदा की कसम एक एक दिन का हिसाब लेंगे। पार्टी में इख्तलाफात और आज जेल में होने वाली गुफ्तगू के हवाले से ही हम बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार से, जिनकी आज इमरान खान से गुफ्तगू हुई है। शब्बीर, किस माहौल में इमरान खान ने गुफ्तगू की और कुछ तो मुस्बत भी पैगाम आया कि वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी को शिरकत की इजाज़त देते हैं, लेकिन फिर भूख हड़ताल का फैसला और जो जेल में सलूक से मुताल्लिक वो बात कर रहे हैं, उससे उनकी क्या मुराद है? जुनैद, इमरान खान आज अडियाला जेल में इंतहाई जारहाना मूड में थे और उन्होंने समात से कबल सहाफ़ियों से 2-3 मरतबा उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने कहा कि मैं आज ज़रूरी बातें करने वाला हूँ, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो उनकी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं करने दी गई उस पर उनको सख्त गुस्सा था। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी इख्तलाफात पर गुज़श्ता रोज़ दोनों ग्रुप्स को अडियाला जेल तलब किया था और पार्टी में जो भी इख्तलाफात चल रहे हैं इस पर मैं उनसे गुफ्तगू करना चाह रहा था और ये मामला हल करना चाह रहा था, लेकिन 3 घंटे में अडियाला जेल के अंदर अपने पार्टी लीडरशिप का इंतज़ार करता रहा और जो हमारे रहनुमा है वो भी जेल के बाहर इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जेल इंतज़ामिया के रवैये और ज़्यादतियों पर मैं भूख हड़ताल करने जा रहा हूँ और मैं अपनी पार्टी लीडरशिप से मशावरत के बाद भूख हड़ताल की तारीख का ऐलान करूँगा, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर चीज़ें चली गई हैं। एक कागज़ तक अंदर नहीं लाने दिया जा रहा है और मुलाकातों में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। अलबत्ता उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जिस तरह उन्होंने कहा कि पार्टी में इख्तलाफात मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, मैंने दोनों ग्रुप्स को बुलाया था, ये मामला मैं ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन जब तक मुझे मिलने नहीं दिया अगर मुझे मिलने नहीं दिया जाता अपनी लीडरशिप से तो ये इख्तलाफात कैसे ख़त्म होंगे। और ये चाहते हैं कि पार्टी में जो है इंतशार पैदा करके पार्टी को कमज़ोर करें, लेकिन इनको पता नहीं कि जिस पार्टी का वोट बैंक हो वो पार्टी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मैंने उनसे पूछा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है उस पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है, क्या आपकी जमात इसमें जाएगी अगर आपको इनवाइट किया जाता है? तो उन्होंने कहा कि
हम मुल्की मुफाद में इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। हमारी जो क़यादत है वो वहाँ पे जाएगी, हुकूमती मौक़िफ़ सुनेगी, लेकिन इस ऑपरेशन से मुतल्लिक़ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा 2500 किलोमीटर बॉर्डर है। यहाँ पर किसी किस्म की मुहिम जोई जो है मुल्क के लिए ख़तरा हो सकती है और इससे मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत थी, हमने जो गनी हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में, वो NDS के साथ मिली हुई थी, लेकिन मैं वहाँ पे गया, उनसे बातचीत की और मामलात को आगे बढ़ाया। जो हमारे मौजूदा वज़ीर ख़ारजा है या जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो है, वो अफ़गानिस्तान क्यों नहीं जा रहे, वो बात क्यों नहीं करे? जब तक अफ़गानिस्तान की हुकूमत ताउन नहीं करेगी, वो साथ नहीं देगी, तब तक इस बॉर्डर पे या जो दहशतगर्दी वहाँ से हो रही है, इसका ख़ात्मा मुमकिन नहीं है और ये जंग जीतना नामुमकिन है। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 25 है आइन का, उसके तहत जो केसेस की समाअत के दौरान जो पसंद और नापसंद की चीज़ें हैं, ये सही नहीं है। मेरे और PTI के मुकदमात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा क्यों आते हैं? हर केस में वो, हर बेंच में वो बैठ जाते हैं। हमारे जो वकला है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद किया है, उन्होंने एतराज़ात किए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो फ्रॉड इलेक्शन करवाए हैं और उस पर हमें इंसाफ के लिए उन्हीं के पास भेजा जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुल्क के सबसे बड़े फ्रॉड इलेक्शन करवाए हैं और इस फ्रॉड इलेक्शन अगर इसकी तहकीकात हों, अगर इसकी इंक्वायरी हो, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग सकता है। उनसे ये सवाल हुआ कि हुकूमत शायद आपके खिलाफ गद्दारी के मज़ीद मुकदमात बनाना चाह रही है, आपकी पार्टी को बैन शायद किया जा रहा है। तो उस पर उन्होंने कहा कि जो वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ है, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, इनके बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, इनकी वीडियोज़ मौजूद हैं। मैंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहा है कि इनकी वीडियोज़ निकाल के इनके बयानात उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें।